नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल टीवीएस पाम मिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यह 20 वर्षीय केमिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट का हाथ है। इनके हाथ को देखकर आज हमें जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इनकी हथेली का साइज देखते हैं। इनकी हथेली एक चौकोर श्रेणी की हथेली है। ऐसी हथेली वाले लोग बहुत मेहनती नेचर के होते हैं और हाथ का रंग इनके सकारात्मक है। उंगलियों की बात करते हैं। ये इनकी बुध फिंगर लंबाई में अच्छी है, लेकिन इनका बुध पर्वत बहुत नीचे से शुरू हो रहा है, इसलिए लंबाई में थोड़ी सी कम दिख रही है। तो इसका ये मतलब निकाला जा सकता है कि ऐसे लोगों की प्रतिभा थोड़ी दबी हुई होती है। चाह कर भी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन ये लोग नहीं कर पाते और थोड़े रियर नेचर के हो जाते हैं, लेकिन अपने परिवार से लगाव रखते हैं। सूर्य फिंगर की बात करें तो लंबाई के साथ मोटाई अच्छी है। तो जब भी इस तरह की फिंगर होती है तो ऐसे लोग लाइफ में कोई भी डिसीजन लेते समय बहुत सोच समझ कर डिसीजन लेते हैं, क्योंकि इनकी फिंगर सूर्य फिंगर गुरु फिंगर से थोड़ी सी कम लंबी है। तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा साहस जीवन के किसी भी क्षेत्र में नहीं दिखाते, सोच समझकर निर्णय लेने वाले होते हैं। और इनके दोस्तों का दायरा भी सीमित होता है। शनि फिंगर की बात अगर करें तो लंबाई के साथ मोटाई अच्छी है, लेकिन थोड़ा झुकाव सूर्य फिंगर की तरफ लगता है और सूर्य फिंगर और शनि फिंगर में गैप बिल्कुल भी नहीं है, जो इस बात का संकेत है कि ये अपने माता पिता, भाई बहनों और सगे संबंधियों से बहुत ही लगाव रखते हैं। और गुरु फिंगर की बात करें तो मोटाई लंबाई अच्छी है, लेकिन झुकाव थोड़ा शनि फिंगर की तरफ है, जो इस बात का संकेत है कि इनके वैवाहिक जीवन में थोड़ा तनाव रहेगा और धार्मिक भावनाएं इनकी उम्र के साथ बढ़ती चली जाएंगी। और यह गैप इस तरह की जब भी उंगली में आती है तो यह अनावश्यक खर्चों को दिखाती है और रुपए पैसा हाथ में थोड़ा टिकने में दिक्कत जाती है। इनके उंगलियों में सभी इस तरह की खड़ी लाइनें हैं जो सकारात्मक मानी जाती है हस्तरेखा विज्ञान में। जिस भी उंगली में ऐसी लाइनें होती है उसके नीचे जो भी माउंट होता है उस पर ये एनर्जी बढ़ाने का काम करती है। एनर्जी टावर के रूप में इन लाइनों को देखा जाता है, जो बहुत ही सकारात्मक होती हैं। अंगूठे की बात करें, लंबाई एक मध्यम है। पहला पोर इच्छा शक्ति का पोर होता है, जिस पर कट का निशान है। तो इच्छा शक्ति में कई बार तनाव के चलते कमी भी देखी जाती है। तर्क शक्ति भी थोड़ी कमज़ोर रहेगी इनकी, लेकिन संतान सुख अच्छा जान पड़ता है और वैवाहिक जीवन में थोड़ी कमी रह सकती है। और अब बात करते हैं इनके सभी पर्वतों की। तो ये इनका बुध पर्वत, जब भी इस तरह का बुध पर्वत होता है उभार अच्छा कहा जा सकता है इसका। साथ ही कुछ खड़ी लाइनें भी हैं इस पर। तो धन को बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना ऐसे लोगों को नहीं करना पड़ता है। लेकिन इनकी विवाह रेखा जो इसमें स्पष्ट दिखाई पड़ रही है, थोड़ा झुकाव नीचे की तरफ लगता है। जब भी इस तरह से विवाह रेखा चलती है तो दाम्पत्य जीवन में थोड़े तनाव का संकेत देती है इस तरह की विवाह रेखा। साथ ही इस पर एक क्रॉस सा बनता हुआ भी लगता है। ये भी इन्हें
मानसिक परेशानी, रुपए पैसे से परेशानी और दाम्पत्य जीवन में थोड़ी कटुता दे सकता है। सूर्य पर्वत की अगर बात करें तो सूर्य पर्वत भी दबा हुआ है, तो उचित यश, मान सम्मान और धन मिलने में थोड़ी दिक्कतें आती हैं, लेकिन मिडिल एज के बाद वो सब कुछ मिलता ज़रूर है। इनके हाथ में एक ये विद्या रेखा भी है जो इनकी सन लाइन से मिलती है, जो इस बात का संकेत है कि मिडिल एज के बाद यह जो भी इनके पास हुनर होगा, जो कला या आर्ट होगी, उसके ज़रिए यह यश, मान सम्मान और धन अवश्य प्राप्त करेंगे। शनि पर्वत की बात करें, शनि पर्वत भी इनका दबा हुआ है। जब भी इस तरह का शनि पर्वत होता है तो यह कई बार मन में हीन भावना लाता है और चिड़चिड़ापन भी होता है। इस तरह के पर्वत दबे होने से साथ ही इस पर कुछ क्रॉस जैसी आकृति बनती लगती है, जो स्वास्थ्य से संबंधित बहुत अच्छी नहीं मानी जाती। कई बार इसे चोट चपेट से जोड़कर भी देखा जाता है। साथ ही ये जो इनकी हार्ट लाइन है वो भी बहुत मोटी होकर चल रही है, दबाव काफ़ी है शनि पर्वत तक जाते जाते, तो यह भी अच्छी नहीं कही जाती स्वास्थ्य के लिए, धन के लिए या तन के लिए, तन मन धन के लिए ऐसी लाइनें हानिकारक होती हैं। और गुरु पर्वत की बात करें तो गुरु पर्वत की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है, जो थोड़े पारिवारिक जीवन में तनाव का संकेत कहा जा सकता है। और बात करते हैं इनके मंगल पर्वत की। बाहरी मंगल अच्छा है इनका, अंदरूनी मंगल थोड़ा दबा हुआ सा लगता है। तो जब भी किसी से ऐसे लोग मिलते हैं, बहुत एनर्जी के साथ मिलते हैं, सामने वाला इन्हें याद रखता है, लेकिन यह अंदरूनी मंगल के दबने से थोड़े मन के विचारों में नकारात्मकता भी आती है। चंद्र पर्वत की बात अगर करें, चंद्र पर्वत मध्यम है। इस तरह की लाइन जब भी आती है तो नकारात्मक परिणाम जीवन में देती है। शुक्र पर्वत की अगर बात करें, शुक्र पर्वत इनका एक मध्यम स्थान घेरता है। इस तरह की खड़ी लाइनें जब भी आएंगी मजबूत इच्छा शक्ति को दिखाती हैं। और अब बात करते हैं इनके सभी प्रमुख लाइनों की। ये इनकी हृदय रेखा है जो शनि पर्वत पर जाकर ख़त्म हो रही है। इनके हृदय रेखा पर बहुत तनाव दिखाई पड़ता है। जब जब भी हृदय रेखा ऐसी मोटी होकर चलती है तो यह मन के विकारों को दिखाती है, मन में तनाव को दिखाती है। और एक मिडिल एज के बाद भी इनके तनाव काफ़ी रहेगा जीवन में, इस बात का संकेत इनकी हृदय रेखा दे रही है। रुपए पैसे की दिक्कतें उतनी ज़्यादा नहीं होती, पैसा आते रहता है जाते रहता है, क्योंकि शनि पर्वत पर इनके इस तरह से कुछ खड़ी रेखाएं भी हृदय रेखा के साथ बन रही है। और वहीं इस रेखा पर एक ब्रांच गुरु पर्वत की तरफ देखती हुई भी लगती है, तो यह इन्हें जीवन में बेनिफिट कराएगी। और अगर इनकी माइंड लाइन की बात करें तो माइंड लाइन पर भी साफ तनाव दिख पड़ता है। अभी जिस उम्र से गुजर रही है, निश्चित रूप से इनके मन में काफ़ी दबाव होगा। दबाव पढ़ाई को लेकर हो सकता है या किसी पारिवारिक
संबंधों को लेकर भी हो सकता है, लेकिन दबाव निश्चित रूप से इनके जीवन में बना हुआ है। और यह माइंड लाइन इनकी चंद्र पर्वत की तरफ जाती हुई लगती है। तो इस तरह की जब भी चंद्र पर्वत पर माइंड लाइन जाती है, मन में कभी कभी नकारात्मक विचार बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। साथ ही एक ब्रांच जिसकी चंद्र पर्वत पर भी वही जा रही है, तो इस तरह की ब्रांच जब भी चंद्र पर्वत पर जाती है तो यह अच्छी नहीं कही जा सकती। चंद्र विचारों का कारक होता है, मन में नकारात्मकता का प्रतीक होती है। इस तरह से माइंड लाइन से चंद्र पर्वत पर जाती हुई लाइनें ऐसे लोगों के साथ बहुत अच्छा होता है कि अगर इनके पास कोई आर्टिस्टिक क्वालिटी है तो यह उसके प्रति समर्पित हो जाए। तो इस तरह की माइंड लाइन के दुष्प्रभावों से निश्चित रूप से ऐसे लोग बच सकते हैं। और अब बात करते हैं इनके लक लाइन की। इनकी लक लाइन केतु पर्वत के साथ चंद्र पर्वत से भी शुरू हो रही है। 2 ब्रांच है, जो इस बात का संकेत है कि इन्हें परिवार का सपोर्ट भी मिलेगा। साथ ही विवाह के बाद भी यह अपने करियर को आगे बढ़ा पाएंगी। इस बात के स्पष्ट संकेत इनकी लक लाइन से मिलते हैं। लेकिन इनकी लक लाइन में ये डॉट जो एक लाल तिल जैसा लगता है, इसको अगर कैलकुलेट करें तो यह जीवन के 25 से 30 वर्ष के आसपास, ज़्यादा से ज़्यादा 30 वर्ष, 25 से लेकर 30 वर्ष तक ये डॉट अपना नकारात्मक प्रभाव दिखाएगा। बहुत ज़्यादा संभावनाएं बनती हैं कि इनके मन में कोई तनाव आए और उस तनाव को लेकर यह और इनके परिवार के लोग बहुत चिंतित हो जाएं। लेकिन उसके बाद भी ये अपनी ज़िंदगी सुचारू रूप से जी पाएंगे, क्योंकि आगे इनकी लक लाइन अच्छी चल रही है। और अब बात करते हैं इनके लाइफ लाइन की। इनकी लाइफ लाइन को देखकर कहा जा सकता है कि इनकी उम्र 55 से लेकर 60 वर्ष तक अवश्य है। लेकिन इनकी जीवन रेखा पर भी दबाव दिख पड़ता है। जब भी इस तरह से मोटी होकर चलती है रेखा, तो यह मन में दबाव को ही दिखाती है। मन में निश्चित रूप से दबाव बना रहता है। पारिवारिक, मानसिक, आर्थिक कोई ना कोई तनाव लेकर व्यक्ति जीवन में चलता है। और भी अगर इनके हाथ में बात करें तो इनके हाथ में एक बहुत अच्छा साइन, एम का साइन बनता है। ये इनकी लाइफ लाइन, ये इनकी माइंड लाइन, ये इनकी लक लाइन और ये इनकी हार्ट लाइन। इस तरह से मिलाकर इनके हाथ में एक एम का साइन बनता है, जो हस्तरेखा विज्ञान में अच्छा माना जाता है। इस तरह का एम का साइन जब भी किसी के हाथ में बनता है तो ऐसे लोग भाग्यशाली होते हैं और इनके साथ जुड़ने वाले लोग भी भाग्यशाली बन जाते हैं। इनके लाइफ पार्टनर, इनके सगे संबंधी, इनके रिश्तेदार, दोस्त, जो भी इनसे जुड़ता है उनका भाग्य भी इनके साथ जुड़ जाता है, ऐसा माना जाता है। और इनके हाथ में और भी एक अच्छी लाइन है। इनकी लक लाइन से ही इनकी सन लाइन भी शुरू हो रही है, जो इस बात का संकेत है कि यह कम उम्र से ही अपने प्रतिभा, अपने विद्या, अपने हुनर के बल पर यश, मान सम्मान की ओर अग्रसर अवश्य होंगी। तो इन्हें मैं सलाह देना चाहूँगा कि जब भी इस तरह से माइंड लाइन चंद्र पर्वत पर जाती है तो यह मन में नकारात्मक विचारों को दिखाती है। साथ में डॉट जो इस बात को और भी बल देता है।
इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा इनमें जो भी प्रतिभा है उसके प्रति इन्हें समर्पण भाव रखना चाहिए। ऐसा करने से इन्हें इस रेखा के दुष्प्रभावों से बहुत कमी देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, यह था इस हाथ के बारे में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।